हेलो दोस्तों देख पा रहे हैं आप, ये जो अपना वीडियो है वो 8वां वीडियो है। अलजेब्रा के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। आरआरबी जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 के जो आपके जितने भी पेपर हुए हैं 133 पेपर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उनको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। उनके मैथ के क्वेश्चनों को हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हमारा जो वीडियो है, हमने 7 वीडियो अलजेब्रा के देखे थे, उनमें हमने अभी तक 145 क्वेश्चन देखे थे। अब आज हम 146 से आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो क्वेश्चन है आगे के इनको हम फिनिश करने वाले हैं। हमारे टोटल लगभग ऐसे मानिए कि आपके टोटल 10 वीडियो बनेंगी। अगर आप इसी तरह के कंटेंट चाहते हैं तो आप परसेंटेज की भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एनटीपीसी की, और बाकी की एसएससी और बाकी के अन्य एग्जाम्स की भी यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज मिलेगी, है ना। ताकि आप उनमें क्या है कि अगर आप चैप्टर वाइज किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो इम्प्रूव होने के चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं और समझ में भी आने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो किस तरह से लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे पास लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसने लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है हमें 121, और हमें पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें पूछा है, ठीक है। ये हमें बताने क्या होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, पहले की जो शिफ्ट है उनमें पूछा हुआ सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आंकड़े चेंज है, ठीक है। आप उनमें जाके देख सकते हैं, मैंने 145 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन वहाँ पर करवा रखा है इनसे पहले, ठीक है। और इनके बाद में कितने होंगे उनको हम जैसे जैसे उनको कलेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से हम देख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम किसका भाग दें, 3 और 2 6 का भाग दें, इसमें भी, ताकि हमें रेशियो पता चल जाए। ये इसमें इसका भाग 6 बार लगेगा, इसमें इसका भाग है वो कितनी बार लगेगा, 3 बार, इसमें इसका भाग 2 बार लगेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं ए बी और सी का जो रेशियो है वो 6 कितना 3 और 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हमारे पास 6 3 2 ये चीज़ रेशियो में आ गई, तो हम इनके साथ में x लिख देंगे ताकि हम इन चीज़ों को यहाँ लिख पाएँ। तो देखो 6 3 और 2 इनको अगर हम जोड़ेंगे ना तो 6 3 और 2 6 3 और 2 कितने x हो जाएंगे 11x बराबर हम कितना बोल सकते हैं 121 बोल सकते हैं। इनको एबीसी को हमने टोटल किया, एबीसी की वैल्यू यही तो है, ठीक है। अब हम इसको इससे काट देते हैं तो x बराबर हम बोलेंगे 11, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं x की वैल्यू दोस्तों अपने पास कितनी आ गई 11 आ गई। तो 11 हम इससे गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा कितना 11 6 66, ठीक है। ये 11 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11 3 33, ठीक है। और 11 को 2 से गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे 22, ठीक है। अब हम दोस्तों देखते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे देखा कि यहाँ पर ये जो चीज़ है वो 66 33 और 22 है। दोस्तों हम ऐसा करते हैं कि इनकी जो वैल्यू है यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 66 का स्क्वायर, ए बी है 33 का स्क्वायर और सी अपने पास क्या है 22 का स्क्वायर। अब इसकी दोस्तों कैलकुलेशन कम करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि इसमें हम 11 का जो स्क्वायर है वो हम कॉमन ले लेते हैं सभी में से। 11 का स्क्वायर सभी में कॉमन है, 11 का स्क्वायर, ठीक है। अगर 11 का स्क्वायर आप इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 6 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर प्लस इसमें से 3 का स्क्वायर और इसमें किसका स्क्वायर 2 का, और उसका हम क्या करेंगे रूट करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो चीज़ है अगर आप 11 का स्क्वायर है, ठीक है, इंटू अगर यहाँ पर बोले तो 6 का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर हम इसको अगर हम जोड़ें तो ये चीज़ देखो, अगर हम इसको इससे रूट करें तो ये तो बन जाएगा 11, ठीक है। और ये चीज़ किस तरह से बन जाएगी 49, ठीक है। हमने क्या किया इसको जोड़ दिया, चलो हम इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं लिखकर हम इस चीज़ को ऐसे लिख देंगे कि ये जो चीज़ है वो क्या बनेगी 49। अब हम रूट करते हैं तो 11 का स्क्वायर है तो अगर हम रूट करेंगे तो वो 11 बनेगा, और 49 का अगर हम रूट करेंगे तो 7 बनेगा। तो 11 7 कितना होता है 77, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जब मैं 66 का स्क्वायर करता फिर वो चीज़ बड़ी बन जाती, इसलिए हमने इस चीज़ को इस तरह से किया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों 147 नंबर, ये आपका क्या है कि क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या दे रखा है एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स, और जो आखिरी में 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है ना उसे आप यहाँ लिख लें, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे भी है ये चीज़ जो भी है तो हम इस चीज़ को है ना यहाँ नहीं लिखते, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको हम ये जो है इससे मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये चीज़, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऐसा होगा क्यों, ठीक है। अपने पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अगर आप उसे ओपन करते हैं तो वो बनेगा एक बार तो ए प्लस बी और एक बार बनेगा ए माइनस बी बनेगा। अगर आप इसे ओपन करते हैं और आप इसकी पावर भी 16 बोल दें तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं ना कि 1 की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 8, एक बार तो माइनस और एक बार
1 की पावर 8 प्लस और x की पावर 8। एक बार तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ऐसे बोल सकते हैं ना, a प्लस बी a माइनस बी। तो आपने क्या है कि जब स्क्वायर के टर्म में कोई चीज़ होती है तो उसको आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से बोल दिया। अब आप 1 की पावर 8 लिखो न लिखो उससे कोई फर्क तो पड़ता है नहीं है, तो हम इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब हम दोस्तों क्या है कि ये प्लस वाली टर्म पहले लिख देते हैं और माइनस वाली बाद में, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब इस माइनस वाले को हम फिर से क्या बोल सकते हैं, इस माइनस वाले को हम ऐसे बोल सकते हैं, तो इसको काट कर हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक, हाँ इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 माइनस एक्स की पावर 4 बोल सकते हैं ना इस चीज़ को, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, देखो ये जो चीज़ है इसे मिटा देते हैं और हम इस चीज़ को कैसे बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक। तो ये आपका कट जाएगा यहाँ से, है ना। इसकी जगह हमने ये रख दिया। अब इसकी जगह हम से बोल सकते हैं 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स हम बोल देते हैं 1 माइनस, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो चीज़ है वो आपकी क्या है कि पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हमें देखो किस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, देखो ये जो चीज़ है वो आपके पास लिखी हुई है, ठीक है। ये 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। 1 माइनस आखिरी में लिखा हुआ है तो ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। 1 प्लस, हाँ 1 प्लस आपके पास क्या लिखा हुआ है 4, 1 प्लस 4 ये लिखा हुआ है देखो, ठीक है। फिर अगली बार आपका प्लस ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ऐसा है कि जब आपकी चीज़ें क्या है कि एक प्लस माइनस तो होगा आखिरी में, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस प्लस वाली चीज़ें क्या है कि ये तो स्क्वायर है, फिर उसकी पावर 4 है, फिर उसकी पावर 8 है, तो उसका रिजल्ट हमेशा किस फॉर्म में आता है, माइनस के 16 के फॉर्म में आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमेशा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हमने ऐसे देखा इसका आखिरी पद क्या है, x प्लस 1 अपॉन अपना आखिरी पद ये है, ये दे रखा है। तो आपको इसका जो बनाना है तो आप इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं कि ये माइनस में इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है हमेशा, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 148 नंबर, ठीक है। अब दोस्तों 148 नंबर जो क्वेश्चन है अपना, ठीक है, वो पीछे के पेपर में आपका पीछे का जो वीडियो है उसमें रिपीट है, ठीक है। तो उसको मैंने इतनी बार करवा दिया कि मैं दोबारा नहीं करवा रहा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। 125 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, अपना जो ये बीजगणित का सीरीज चल रहा है उसकी प्लेलिस्ट में आप वीडियो नंबर है आप 7 देखें, वीडियो नंबर 7 के अंदर 125 नंबर क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 3 आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 149 149 नंबर दोस्तों ऐसा कह रहा है, ठीक है, इसमें कोई निशान बना हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि बराबर a माइनस बी प्लस 1 अपॉन, ठीक है, फिर लिखा हुआ है 1 अपॉन, फिर लिखा हुआ है रूट के अंदर ए बी प्लस फिर रूट के अंदर a बट्टे बी लिखा हुआ है। तो मतलब आपके पास कोई चीज़ इस तरह से लिखी हुई है, ठीक है, ये निशान लगाकर 0.1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आपके पास लिखा हुआ a माइनस बी, पहले तो हम लिखेंगे 0.9 माइनस 0.1, ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे बट्टे 0.9 इंटू 0.1 ऐसे लिखेंगे, प्लस फिर लिखेंगे 0.9 बट्टे 0.1 ऐसे लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें से ये घटाएंगे तो 0 पॉइंट क्या बचेगा 8 प्लस 1 बट्टे ये इससे गुणा होगा, ठीक है, ये इससे गुणा होगा तो पॉइंट के बाद में, ठीक है, तो संख्या वो किस तरह से बन जाएगी, ये जो चीज़ है वो इस तरह से बन जाएगा 0.009, क्योंकि 1 9 से गुना हो तो 9 ही आएगा, पर पॉइंट के बाद में एक संख्या, पॉइंट के बाद में एक संख्या, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या आएगी। अब आप इस चीज़ का रूट करोगे ना तो वो आएगा 0.3, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस, ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो 9 बटे 1 क्या आएगा 9, 9 का रूट करेंगे तो क्या आएगा 3, ठीक है। अब इसे थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो आप इसे बोल सकते हो 8 बटे 10 प्लस, अब ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 लग जाएगा, 10 बटे 3 प्लस क्या 3, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। अब हमारे कौन से ऑप्शन में ये आंसर है, हमारे कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 30, इसमें इसका भाग 3 बार, 3 का 8 से गुना 24 प्लस इसमें इसका भाग 10 बार, 10 का 10 से गुना 100 प्लस इसमें इसका भाग कितनी बार 10 बार। अब इसे जोड़ देते हैं तो ये चीज़ कितना बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी अपने पास, और गलती कर दी क्या, हाँ 10, इसमें इसका भाग 3, 8 3 24, इसमें इसका भाग है 10 बार, सॉरी इसमें इसका भाग 30 बार लगेगा, 30 3 90 आएगा ना यहाँ पर, ठीक है, तो 90। अब हम इसे जोड़ लेते हैं तो 9 100 214, 214 बट्टे 30, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो 1 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, 1 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 150 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे मिटा देते हैं और 150 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
देखो जितने भी वीडियो मैंने बना रखे हैं उनमें जो क्वेश्चंस हैं, अगर वो एक क्वेश्चन आपको आता है तो उसे आप आगे जाकर उसे अगले क्वेश्चन पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपका समय बच जाएगा। मैं मानता हूँ कि जो आपका स्टूडेंट लाइफ में आपका जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने वीडियो है उसी तरह से बनाए दोस्तों। इसमें लिखा हुआ ए प्लस बी प्लस सी 17 लिखा हुआ है, ए बी सी 168 लिखा हुआ है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है वो 94 लिखा हुआ है। तो आपको बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब है वो कितना होगा। ठीक है, तो अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc एक फॉर्मूला होता है, बराबर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ऐसा लिखा है। ठीक है, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये सब चीज़ प्लस की बन जाएगी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें जो जो चीज़ दे रखी है a प्लस बी प्लस सी है वो आपके पास 17 दे रखा है। तो दोस्तों हम a प्लस बी प्लस सी है वो 17 दे रखा है, तो ये रख देते हैं। जो जो चीज़ हमें दे रखी है वो रख देते हैं। 17 दिया, हमने 17 रख दिया। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 94 दिया। ये हमें कितना दे रखा है 94। ठीक है, माइनस। ठीक है, ये हमारे पास नहीं है अवेलेबल, तो ये हमें फाइंड करना होगा। और हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए बी सी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ए बी सी है 168 दे रखा है, तो हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। और 3abc ये हमें पूछा है, तो इसकी जगह हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये नहीं दे रखा, तो अगर ये होता तो सब कुछ होता और हम इसको कैलकुलेट कर लेते, पर ये नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम किस तरह से काउंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास abc दे रखा है, तो हम a प्लस बी प्लस सी का अलग से एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा। वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, ये काम करेगा। ठीक है, अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी तो देखो दे रखा है कितना 17, तो हम 17 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये हमें ज्ञात करना है, ये तो ज्ञात करना है ना, ये टर्म हमें ज्ञात करना है, तो हम इसे खाली छोड़ देते हैं। प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, इसका वैल्यू हमें 94 दे रखा है, ये रखते हैं। ठीक है, अब देखो 17 का स्क्वायर 289 बराबर यही होता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, प्लस इसका इससे गुना 4 दूनी 8 9 दूनी 18 188। इसमें से अगर आप घटा देंगे तो बचेगा 1, यहाँ पर 0 और फिर 1। ठीक है, तो ये चीज़ बचेगी क्वेश्चन मार्क की जगह, तो हम ऐसा कहेंगे ये इस तरफ घट जाएगा, तो अब बचेगा 0 1 और 1 101। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू 101 आएगी। अब हमारे पास देखो हर चीज़ आएगी, अब हम क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है वो लगाया मैंने। अब हम क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, तो हम ऐसा कहेंगे देखो इसका इससे गुना है वो कितना होगा 3 का इससे गुना, तो हम 8 का 3 से गुना करते हैं 24 हासिल की 2 16 3 48 और 2 50, ये इतना बनेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये जो चीज़ है बराबर है। अब हम क्या करते हैं, इसका इससे हम घटा लेते हैं, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 7 बचेगा। 7 का 17 से गुना करते हैं तो 7 7 49 9 7 एकम 7 7 49 का 9 हासिल की 4 7 एकम 7 4 11 119 होता है। ठीक है, अब ये उस तरफ जाके जुड़ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी ये जो हमें पूछा है। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे 119 प्लस 504 है, तो 9 और 4 13 हासिल की 1 2 623। तो 623 दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है, जो डी नंबर ऑप्शन में 4 पे लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 151 नंबर। इसमें ऐसा लिखा a बराबर अगर बी स्क्वायर, ठीक है लिखा हुआ आपके सामने, a बराबर बी स्क्वायर बट्टे बी माइनस ए लिखा हुआ है, तो आपको बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब है ये बराबर क्या होगा। तो दोस्तों ये क्या है कि आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टे a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा इसे सोल्व कर लेते हैं। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ए बी से गुना होगा, तो ये बनेगा ए बी। ठीक है, ये इससे गुना होगा, देखो हमने b को a से गुना किया तो आया ए बी। अब माइनस ए का a से गुना होगा तो क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या बनेगा बी स्क्वायर बनेगा। अब हम इस हर चीज़ को उस तरफ भेज देते हैं b के, तो हम इसे बोलेंगे बी स्क्वायर, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का ए स्क्वायर, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस ए बी, और इस तरफ क्या बचेगा दोस्तों 0। ठीक है, मतलब ऐसा है कि ये जो चीज़ अगर 0 है, मतलब अगर ये 0 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर अगर 0 लिख दोगे तो ये जो चीज़ है a प्लस बी है, ये 0 से गुना होकर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अगर इसका मतलब 0 आया आपके पास यहाँ पर इसे सोल्व करने पर, तो ए बी जब 0 से गुना होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 ही तो आया, अगर गुना होगा
तो हम ऐसे कहेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है वो भी बराबर क्या बन जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 0, यही हमसे पूछा गया। ठीक है, तो देखो फिक्स फॉर्मूले बेस है वो आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा है वो आपको मशक्कत नहीं करवा रहा रेलवे एग्जाम वाले। तो रेलवे के अंदर अलजेब्रा के आसान से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो यही क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि आपके आगे के जो एग्जाम है ग्रुप डी है ना और एनटीपीसी मेंस है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसने देखना है 152 नंबर, इसमें बताना है आपको x का मान। तो देखो अभी मैंने ये फॉर्मूला लिखा था उसी पे डिपेंड है वो क्वेश्चन है। तो आपके पास लिखा हुआ है देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब जो फॉर्मूला है, ठीक है, फिर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर a प्लस बी। ये हो गया। अब आप a प्लस बी को यहाँ लिया और उसे वहाँ ले जाओ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इस चीज़ को यहाँ भेज दो, इसके यहाँ पर एक लिख दो, एक ही बात है, फॉर्मूला अलग अलग तरीके से पूछना है। अब देखो इस पे यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है 17 का क्यूब, 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब। तो इसका मतलब a तो 17 है और b क्या है अपना 7। तो 17 और 7 कितना हो रहा है दोस्तों 24 हो रहा है। ठीक है, तो नीचे भी यही चीज़ बननी चाहिए, देखो 17 प्लस 7, ठीक है, नीचे भी यही बनना चाहिए 17 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस क्या लिखा जाना चाहिए a और b। तो a अपने पास है 17 और b क्या है 7। तो 17 7 कितना होता है 119, यही अपना सही आंसर है। तो x बराबर 119 है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों 153, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने पहले से लिख रखा है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है x और y का रेशियो बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो 5 है, ये इक्वेशन 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसे तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे कितने से करेंगे 5 से, ताकि ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10, फिर इन दोनों को हम बराबर रख सकें। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6x प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 2y बराबर कितना 10। इसको करेंगे तो 5 4 20x माइनस 5 का इससे गुणा करेंगे माइनस 15y बराबर 10। ठीक है, अब ये चीज़ भी 10 है और ये भी चीज़ भी 10 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि इन दोनों को हम क्या करते हैं बराबर रख देते हैं। तो हमने बराबर रखते हैं। अब x को x की तरफ भेज देते हैं, तो 6x उस तरफ 20x की तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो 14x से यहाँ रहेगा। 15x इस तरफ आएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2x y में जुड़ जाएगा, 2y y की तरफ ही आएगा ना, तो y है वो इस तरफ आएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो हम ऐसे बोलेंगे ये बन जाएगा 17y। ठीक है, अब हमारे पास देखो x के सामने तो 17 लिखा हुआ और y के सामने 14, तो हम ऐसे बोलेंगे x अनुपात y है, x के बराबर के सामने लिखा हुआ 17 तो x तो 17 और y के सामने क्या लिखा हुआ बराबर में 14 तो y बराबर 14। तो 17 अनुपात 14 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो 3 नंबर ऑप्शन में लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखो रेशियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अलजेब्रा में पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन कठिन भी होते हैं। तो ये आसान टाइप का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, 154 नंबर, इसे देखते हैं। यदि आपको y प्लस 1/z है वो आपको 1 दे रखा है और आपको दे रखा है x प्लस 1/y है, दूसरी चीज़ ये दे रखी है बराबर 1। आपको बताना x y z है वो बराबर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम ऐसा करते हैं, इसमें कुछ चीज़ें हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, y को क्या मान लेते हैं, हम 2 मान लेते हैं। y को मैं 2 मान लेता हूँ, y बराबर क्या है 2। तो अब अगर y 2 है तो अगर इस चीज़ को मुझे -1 मानूंगा तभी तो 1 बचेगा ना। तो 1/z को तो मैं ऐसा करता हूँ कि z को मैं -1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या सॉल्यूशन होता है, क्या 1 आएगा। तो 2 है, अगर -1 मानता हूँ z को मैं, अगर मैं z को -1 मानता हूँ तो उससे क्या होगा, -1 में 1 का भाग लगेगा, -1 आएगा, -1 में से 2 घटेगा तो हाँ 1 आ जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं y और z की वैल्यू फिक्स होगी। अब हम देखो y की वैल्यू तो हमारे पास है 2, ठीक है, तो हम रखते हैं। तो x प्लस 1/2 बराबर कितना होना चाहिए 1। तो इस चांसेस में देखो x की वैल्यू कितनी होगी, अगर आपने यहाँ पर 1/2 है, अगर बराबर आपको 1 लेके आना है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x को हमें 1/2 रखना होगा, क्योंकि आधा और आधा तो अभी तो एक बन पाएगा ना। तो हम ऐसे बोलेंगे x है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2। अब 1/2 को उस तरफ घटा दो तो भी वही बात है। ठीक है, अब हमारे पास हर चीज़ की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, x की आ गई, हम यहाँ पर रखेंगे। x की वैल्यू दोस्तों कितनी है 1/2, y की कितनी है, y की है अपने पास 2 और z की दोस्तों कितनी है -1। ये इससे कट गया, -1 का -1 से गुणा -1।
तो -1 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो हम इसीलिए इस चीज़ को इसी तरह से करेंगे। आगे बढ़ते हैं 155 नंबर। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है, बार बार देखो मैंने टोटल जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है इन्हीं रेलवे एग्जाम्स में बार बार करके आपको रिपीट करके पूछे जा रहे हैं। यही क्वेश्चन SSC में पूछे जाते हैं, यही किसी अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम मास क्वेश्चन है वो क्या है कि इंपॉर्टेंस हमेशा ही रखते हैं। अगला क्वेश्चन है 155 नंबर। x + 1/x 2 दे रखा है और x³ + 1/x³। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, पिछले वीडियो में जाके देख लेना, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। अब x और x की वैल्यू, अगर आपको x + 1/x की वैल्यू 1, 2 बोलता है कभी भी, तो हम हमेशा x = 1 मानेंगे। यहाँ 1 रखेंगे तो 1/1 होता है, तो 2 हाँ हो रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 होगी। हम 1 की क्यूब करें प्लस 1/1 की क्यूब करें तो भी आंसर कितना आता है, 2 ही आएगा, क्योंकि 1 और 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और यहाँ पर ये कभी 99 पूछता है, कभी 97 पूछता है, इस तरह से इसको कन्फ्यूजन में डालता है, ठीक है। और पैटर्न यही होता है। तो हमारा क्या है कि ये फिक्स वैल्यू का एक क्वेश्चन है, तो हम इस चीज़ को इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 156 नंबर। इसने ऐसे बोला, यदि √5 + 1 है, उसका आपको दे रखा है √5 + 1 है, उसका होल स्क्वायर है, ठीक है, वो बराबर है a + b √5। तो आपको बताना है a और b का जो वैल्यू है वो कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को सोल्व करते हैं, ठीक है। हम ऐसे सोल्व करेंगे तो हम a + b का होल स्क्वायर बोलेंगे तो a + b का होल स्क्वायर a² + b² ऐसे होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1। फिर क्या लिखेंगे, प्लस का निशान, तो 2 a और b का गुणा, √5 को 1 से गुणा करेंगे तो √5 ही आएगा, ये बनेगा, ठीक है, बराबर a + b √5। 5 और ये क्या बन गया, 6, तो 6 + 2 √5 है, ये इस तरह से। इसका मतलब दोस्तों a तो है वो अपना पास 6 है, और जो √5 के साथ में जुड़ा हुआ है वो b है, तो b अपने पास क्या है, 2। बस यही अपना आंसर है। तो a तो बन गया 6 और b क्या बन गया 2। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों 157 नंबर। इसमें लिखा हुआ, यदि AB = 10 है, ठीक है, और a² + b², AB आपके पास दे रखा है 10, ठीक है, a² + b² दे रखा है 29। आपको बताना है a - b है, उसका होल स्क्वायर क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ तो देखो क्या करते हैं, हम वैल्यू मान लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। आप तरीके से भी निकाल सकते हैं, पर मैं तरीके से नहीं निकाल कर मैं इस चीज़ में वैल्यू मान लेता हूँ, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू तो 5 मानता हूँ a की, और b की मानता हूँ 2। तो 5 का 2 से गुणा करने पर 10 आता है। अब यहाँ और देखते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 25 + 4, हाँ 29 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ फिक्स हो गई, a = 5 और b = 2। अब उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 9। तो 9 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो ये इसको करने का आसान तरीका, फास्ट तरीका। हम इक्वेशन बना के करेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा खराब होगा, तो हम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 158 नंबर। वन 158 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 2x - 3y = -1, ठीक है। तो हम लिखते हैं 2x - 3y = -1, और अपने पास दिया हुआ है x/x + y = 7/12। तो आपको बताना है 2xy बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम ऐसे बोलते हैं, देखो x की वैल्यू बराबर के सामने 7 लिखी हुई है, तो x तो 7 हो गया। तो हम यहाँ पर अगर 7 रखेंगे तो y को 5 रखना पड़ेगा, तभी तो जाके 12 हो पाएगा। तो y बराबर हो गया 5। अब हम यहाँ रख के देखते हैं, 2 का 7 से गुणा, -3 का y 5 है, क्या बराबर -1 आता है। तो 7 दूनी 14, -15, हाँ बराबर 1 आता है। तो ओके, इसका मतलब तो इनकी वैल्यू x की तो 7 और y की 5 ही है। तो हम रखते हैं 2 × 7 × 5, 5 दूनी 10, 7 कितना हो गया, 70। 70 सही जवाब है ना, बस इतना ही था। तो 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ 70। 70 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चंस हैं, वो आपको ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 159 नंबर जो क्वेश्चन है, x² + y² बराबर लिख रखा है 41। आपको बताना है x y बराबर कितना है, 20, और 1/x + 1/y है, वो हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं
तो देखो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे बोलूँ कि 20 है, वो चीज़ कैसे कैसे आ सकती है, तो मैं अगर 5 और 4 बोलूँ तो क्या 20 आएगा। और यहाँ पर हम देख के देखते हैं कि 5 और 4 से क्या 41 आता है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 प्लस 16, हाँ बन रहा है 41। तो ओके, क्या दिक्कत है। तो हम ऐसे बोलेंगे 1/5 प्लस 1/4, तो ये बन जाएगा 9/20। इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, बन रहा है, ठीक है। तो 9/20 सही जवाब होगा। तो फ्रैक्शन को जल्दी हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 160 नंबर। x बराबर 3 दे रखा है, y बराबर 5 दे रखा है, ठीक है। अब ये जो ऊपर जो आपके पास लिखा हुआ है ना 4x स्क्वायर, तो ये जो चीज़ है वो क्या है, 2x प्लस वाई है, उसका होल स्क्वायर है। ये जो आपके पास लिखा हुआ है वो क्या है, 2x प्लस वाई, आप उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आएगा प्लस 2xy। तो हम इसी के अंदर रख देंगे, x की वैल्यू 3 है तो हम लिखेंगे 2 × 3 प्लस y की वैल्यू 5 है, और उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 6 प्लस 5 कितना होगा 11, 11 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 121, सही जवाब है, ठीक है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। उसमें रखेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 161 नंबर पे। 161 नंबर जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये रेशियो का क्वेश्चन है, एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं, 1/25 अनुपात 1/x समानुपात या बराबर अनुपात, एक ही बात है, अनुपात 625, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों हम ऐसा करते हैं, इसका गुणनफल और इसका गुणनफल है वो बराबर होता है, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे कि इसका हम इससे गुणा करेंगे, वो इससे गुणा बराबर, तो हम ऐसे बोल देते हैं कि इसका इससे गुणा, तो हम ऐसे बोलेंगे x × x वो बराबर होगा 25 × 625। मैं बट्टे वाली चीज़ नहीं ले रहा, मैं ऐसे ले रहा हूँ एक बार, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये चीज़ बन जाएगी x स्क्वायर बराबर 25 × 625। अब हम क्या करते हैं, इसका हम अगर x बोल देंगे तो हम इसका रूट करेंगे, ऐसे तो बोलेंगे ना, तो हम रूट कर देते हैं। तो इसका तो होता है 5 और इसका होता है 25, तो 25 5 कितना 125, 125 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते थे, मैं यहाँ पर अगर 125 रखता तो ये इसका 25 से 125 5 गुना होता, 125 यहाँ रखता क्योंकि x की वैल्यू भी 125 है, तो ये भी इसका 5 गुना है, तो ओके हो जाता। बस इस तरह से आप काम चला सकते थे, ठीक है। तो हम इस ऑप्शन से देखकर भी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो 125 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 162 नंबर। एक 162 नंबर क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ABC 2 6 दे रखा है, A² B² C² 2 दे रखा है, A + B + C का मान ज्ञात करना है। तो वही बात आपको फॉर्मूला लगाना है, A + B + C का होल स्क्वायर। देखो रेलवे में इस फॉर्मूले से और क्यूब वाले फॉर्मूले के अलावा कोई क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। A² + B² + C², ठीक है, + 2AB + BC + C। अब हमें देखो ABC की वैल्यू दे रखी है 6 स्क्वायर बराबर A² B² C² ये 2 दे रखा है, ठीक है, इतना दे रखा है ना 2, ऊपर देखो, ठीक है। हमें बताना है क्या है, ये हमें बताना है, तो इसकी जगह हम पूरा लिखें, इसके बजाय हम x लिख दें, ठीक है, ताकि हमें कुछ लिखना ना पड़े ज़्यादा। 6 का स्क्वायर 36 बराबर, ठीक है, 2 + 2/x, ये 2 इस तरफ घटेगा तो आएगा 34 बराबर 2x, इसमें इसका भाग लगेगा तो x बराबर कितना आएगा 17 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 163 नंबर। अगर तरीका आपको फास्ट लगता है तो आप जाकर ऊपर थोड़ा स्लो कर सकते हैं, अगर आपको स्लो लगता है तो आप फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन टीचिंग में ये थोड़ा अच्छा रहता है कि आप टीचर को अपने हिसाब से चला सकते हैं। आप मर्जी चाहें तो आप उसे स्लो कर सकते हैं, और आप मर्जी चाहें तो उसे फास्ट भी बना सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा समय ख़राब हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 163 नंबर। 163 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, वापस वही क्वेश्चन आ गया। पहले आपको स्क्वायर दे रखा था, इस बार आपको क्यूब दे रखा है ना, A + B√2। अब आपको क्या बताना है, A और B की जो वैल्यू है वो आपको बताना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो एक फॉर्मूला है A³ + B³ का, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिक्कत ना हो, ठीक है। होगा A³ + B³ + 3AB A + B, ये
ठीक है। जब प्लस होता है तो हर चीज़ प्लस होती है, ठीक है। माइनस होता है तो हर चीज़ क्या होगी, माइनस की होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो इसका हम क्यूब करते हैं, ठीक है। तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, इसका क्यूब आएगा। अब रूट 2 का क्यूब करेंगे तो स्क्वायर करते हैं तो 2 बन जाएगा, और फिर एक बार और गुना होगा तो क्या आएगा, 2 रूट 2 प्लस इसका क्यूब करेंगे तो 1, ठीक है। फिर 3 का ए बी से गुना, ए का बी से गुना तो इसका रूट 2 से गुना रूट 2 ही आएगा, तो हम ऐसे बोल देंगे रूट 2, और ए और बी तो ए प्लस बी तो रूट 2 प्लस 1। अब थोड़ा आगे और सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आगे सोल्व और करेंगे तो ये चीज़ बनेगी 2 रूट 2 प्लस 1, 3 रूट 2 है वो रूट 2 से गुना होगा तो ये इससे गुना होगा ना, तो रूट 2 से गुना होगा 2 बनेगा, 2 का 3 से गुना 6 बन जाएगा, ठीक है। फिर ये जो चीज़ है 1 से गुना होगी तो वापस 3 रूट 2 ही आ जाएगा, बराबर ये लिखा हुआ है ना, ए प्लस बी रूट 2, ठीक है। अब हम जोड़ लेते हैं 6 और 1 7, ठीक है। 3 रूट 2 और 2 रूट 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा। अब ये जो है वो तो हो गया 7, और रूट 2 के साथ में जो लगा हुआ है वो हो गया 5, वो हो गया बी हो गया 5, ठीक है। तो ये तो ए बनेगा, ये बनेगा बी, ठीक है। अब हम बता सकते हैं, तो ए तो बन गया 7 और बी बन गया 5, ये अपने पास सही जवाब है। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन इस तरह से है ही नहीं। ऑप्शन आपके कैसे हैं, a माइनस बी बराबर 2, तो क्या 7 माइनस 5 बराबर 2 आता है, हाँ आता है, तो ये ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन में भी आपको क्या है कि घुमा फिराया जा सकता है, ठीक है। तो अपना सही जवाब ये होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 164, इसे देखते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या है, x बराबर दे रखा है, ठीक है। तो x बराबर आपको दे रखा है रूट 9 प्लस 1 और रूट 9 माइनस 1। तो रूट 9 को हम क्या बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं, तो 3 प्लस 1 और 3 माइनस 1, ये तो हो गया x का वैल्यू। तो 3 और 1 4, 4/2 क्या हो गया, तो 4/2 हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से y लिखा हुआ है तो 16 का तो होता है 4, 4 प्लस 1 4 माइनस 1, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5/3। तो हम ऐसे बोले कि y की वैल्यू हो गई 5/3। अब आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 का, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 5/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये आएगा 4 माइनस 25/9, 9 का 4 से गुना 36, 36 में से 25 घटाएंगे तो 36 माइनस 25/9, तो हम ऐसे कहेंगे 11/9 है, वो सही जवाब होगा। जो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है तो ये इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 165 नंबर। वन 165 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है आपको x का जो मान है वो बताना है, ठीक है। तो हम 3 को क्या करते हैं, इसे गुणा कर देते हैं, 3 का 5 से गुणा 3 15x, ठीक है, प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 6 माइनस 4 बराबर, अब 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 और 4x से करेंगे तो 8x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 8x को x की तरफ ले आते हैं और बाकी को सबको उस तरफ भेज देंगे, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 8x और 15x प्लस 8x, ठीक है। और 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये जो चीज़ है वो प्लस के 2 बचेगी, 2 उस तरफ जाएगा ना तो वो क्या बन जाएगा, 2 में से घट जाएगा, तो 2 माइनस 2 है वो इस तरह से बन जाएगा, 2 उस तरफ जाएगा तो, ठीक है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि 23x बराबर क्या है 0, तो x की वैल्यू क्या होगी 23/0, तो 0 होगी। तो ऐसा ही पूछा x का मान क्या होगा, तो 0 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 166 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों x प्लस 1/x है वो 26 है, ठीक है। तो x प्लस 1/x है 26 दे रखा है और आपको पूछा स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने आपको यही बताया, इस चीज़ का आप स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 घटा देंगे, ठीक है। अगर आपको प्लस से प्लस में जाना है तो घटाएंगे, अगर आपको माइनस से प्लस में जाना है तो हम जोड़ेंगे, वो चीज़ है ना, हमने पहले के क्वेश्चन में देखी। तो 26 का स्क्वायर होता है 576, उसमें से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 574, 676 सॉरी 676 नहीं कि 600, ठीक है। ये 576 नहीं होता 600, तो 674 है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा जो 1 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन है 167। देखो गलतियां हैं क्या, थोड़ी थोड़ी क्या है, किसी से भी हो सकती है। एज ए टीचर हम अगर मान लो कोई काम कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी कोई गलती कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 167 नंबर। 167 नंबर लिखा हुआ है x बराबर 2, x बराबर लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 5, ठीक है। x माइनस 1/x है, उसका आपको क्या करना है, क्यूब करना है। तो देखो आपको क्या करना होगा, आप अगर इस चीज़ को यहाँ लिखेंगे ना, ठीक है, तो आप लिखेंगे x की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2 प्लस रूट 5, ऐसे लिखेंगे ना। तो देखो हमेशा क्या होता है कि आपको अगर आप इस चीज़ को ऐसा लिख लें तो ज़्यादा सही रहेगा ना, ये आपका क्या है कि ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ऐसा लिखना, ठीक है। क्योंकि नहीं तो अगर आप उसका परिमीकरण करोगे ना तो ज़्यादा दिक्कत रहेगी। तो आप बड़ी संख्या को पहले लिखें, छोटी को बाद में लिखें, ठीक है। तो अगर मैं x का वैल्यू लिखूँ रूट 5 प्लस 2, ठीक है, माइनस 1/√5 प्लस 2, ऐसे तो। अब हम क्या करेंगे, देखो इसका अगर हम परिमेयकरण करेंगे ना, इसका अगर हम परिमेयकरण करेंगे तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी रूट 5 माइनस 2, ऐसे बन जाएगा। नीचे भी रूट 5 माइनस 2, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, a प्लस बी ए माइनस बी गुणा करने पे क्या बनेगा, ये तो नीचे तो एक ही बनेगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। तो रूट 5 प्लस 2 माइनस ये इससे गुणा होगा तो ये बनेगा रूट 5 माइनस 2, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये तो माइनस रह जाएगा, ये प्लस, तो माइनस ये घट जाएगा और 2 और 2 कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 1/x है ना, इसकी वैल्यू 4 आई है। अब दोस्तों हम ऐसा कह सकते हैं, कभी भी आपको क्या करना है, अगर कोई चीज़ इस तरह से लिखी हुई है, पहले तो आप उसे क्या लिखें, पहले बड़ी संख्या लिखें फिर छोटी लिखें। जब आपको इसको माइनस में परिमेयकरण करके ऐसा करना है, अगर आपको व्युत्क्रम इसके साथ में माइनस करना है तो आप ऐसे बोलेंगे दूसरी संख्या 2 बार बचेगी, देखो 2 दूनी 4 ही तो बचा, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर प्लस करते हैं ना तो ये पहली संख्या 2 बार बचती, 2√5 बचता, तो हम इस चीज़ को सीधा बोलेंगे, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। देखो अगर आपने यहाँ पर माइनस लिखा तभी तो ये चीज़ 2 बार आई ना, अगर आप प्लस होता तो फिर ये दोनों कट जाते और ये दोनों बच जाते 2 बार, तो मैंने ऐसा ही तो बोला, ठीक है। तो इसी तरह से हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आपको क्या बोलना है कि जब आपके पास इस चीज़ को पहले तो ऐसे लिखना है, फिर हम ऐसे बोलेंगे अगर माइनस पूछा है तो दूसरी संख्या 2 बार आएगी तो 2 दूनी 4 आएगा। अब आपको 4 का क्यूब करना है तो हम ऐसे बोलेंगे 4 का क्यूब क्या होता है, 64, और ये सही जवाब है। तो पहले मैंने आपको समझाया, फिर मैंने आपको ऐसे बताया कि इस चीज़ को हम जल्दी कैसे करेंगे, है ना। तो 64 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 168, x प्लस वाई है वो बराबर दे रखा है 9, ठीक है। एक्स वाई 18 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम देखो ऐसा बोलते हैं कि इसमें कोई चीज़ मान लेते हैं। अगर मान लो अगर मैं 6 और 3 मानूँ, 6 3 18 होता है और 6 और 3 क्या होता है, 9 भी होता है, तो इसने में सोल्व हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 6 6 36 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना बन रहा है 45 सही जवाब। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना दोस्तों, उनको क्या है कि हम जल्दी से इस तरह से सोल्व कर लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो, है ना। तो इसमें मैंने वैल्यू रखी, वैल्यू पुट से मेरा आंसर आ गया 45 सही जवाब। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आप ऐसे कहेंगे कि वैल्यू पुटिंग है वो इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी ये हैबिट में बन जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25y बराबर 10xy। इसमें x और y का रेशियो हमें बताना है, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करें, अगर इस x y को इस तरफ ले आएँ, ठीक है, x y यहाँ छोड़कर यहाँ ले आएँ, तो फिर इसमें x y का भाग लगेगा, तो x से तो x कट जाएगा तो ये तो बचेगा, एक ऊपर वाले x से ये कट जाएगा, एक ऊपर x बचाएगा बट्टे y, ठीक है। इसमें इसका भाग लगेगा ना, तो y से एक y कट जाएगा, एक y ऊपर रह जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा x बराबर क्या 10, ठीक है। अब आप क्या करो दोस्तों, इसको क्या आप ऑप्शन उठा लो, ज़्यादा सही रहेगा। तो ऑप्शन अपना जो है वो 5 और 1 आंसर है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पर 5 और 1 रखते हैं तो ये बनता है 5, ठीक है। यहाँ आप रखते हैं 25 इंटू 1 बट्टे x का वैल्यू 5 है, ये इससे कटेगा, ये भी 5 बनेगा। तो क्या 5 और 5 10 बनाता है, हाँ बना रहा है, तो ये सही जवाब। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप वैसे कैलकुलेट करेंगे ना तो समय ज़्यादा खराब हो जाएगा, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 5:1 होगा। आगे देखते हैं 170 नंबर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 170 नंबर, इसे देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो ये वाला क्या है कि वही फॉर्मूला है आपके पास। तो अगर मैं a माइनस ए की पावर 12 है, ये जो आंसर है उसे हम आपको करके दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चीज़ है,
अगर मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा ओपन करता हूँ, ठीक है, तो इसे मैं ओपन करता हूँ तो ये चीज़ कैसे बोली जाएगी, एक बार तो a प्लस ए की पावर 6 और एक बार बोली जाएगी a माइनस ए की पावर 6, इसी तरह से तो बोली जाएगी ना, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन थे ना उसमें बताया था, वीडियो में 1-2 क्वेश्चन पहले हैं उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब दोस्तों हम इस चीज़ को देखो और कैसे कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं, ये जो चीज़ है अपने पास माइनस वाली, ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक बार तो a माइनस, एक बार तो प्लस का और एक बार बोल सकते हैं माइनस का, इस चीज़ को बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम काट कर ऐसा लिख देते हैं, इसे ऐसे पढ़ देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है वो फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है, ये जो फॉर्मूला है जैसे मैंने आपको बताया a क्यूब प्लस b क्यूब है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a बटे b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस ab, ये होता है। और माइनस वाले में यहाँ माइनस माइनस और यहाँ पर क्या होता है प्लस, यही होता है ना, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ भेज दूँ तो ये चीज़ ऐसे ही तो आ जाएगी ना, a प्लस b और यहाँ से ये कट जाएगा। तो अगर मैं a क्यूब माइनस b क्यूब मतलब इस एक का क्यूब करूँ और इस b का क्यूब करूँ, ठीक है, तो यही तो टर्म बनेगा। तो देखो यही तो आपके पास लिखा हुआ है, देखो ये जो लिखा हुआ है, अगर मैं ऐसा करूँ तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब ये माइनस a का b से गुणा माइनस a, ठीक है, और उसके गुणा में कौन लिखा जाएगा, a प्लस b, तो a प्लस b कौन है, ये तो लिखा जाएगा। और इसी तरह से ये टर्म लिखे जाएगी, ठीक है, और वो जो टर्म है वो किस में लिखे जाएगी, है ना, माइनस में, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर ये चीज़ है वो अगर माइनस होता है तो a क्यूब माइनस b क्यूब है, उसका फॉर्मूला होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। अब मैं इसे माइनस वाले को ओपन करता हूँ, तो माइनस वाले को ओपन करेंगे तो a बार a माइनस b लिखेंगे, तो a माइनस b है तो ये a माइनस ऐसा लिखा जाएगा, और अगला a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a का b से गुणा। अब देखो आपका जो पूरा जो फॉर्मेट है वो यही लिखा हुआ है, देखो आप ऊपर से देख सकते हैं a प्लस 1, तो a प्लस 1 देखो ये रहा, ठीक है। आगे लिखा हुआ a माइनस 1, तो a माइनस 1 ये रहा, ठीक है। फिर a माइनस a 1 माइनस a, ठीक है, 1 माइनस क्या लिखा हुआ देखो 1 माइनस a फिर प्लस a स्क्वायर ये रहा, ठीक है। फिर अगला जो टर्म है वो ये रहा और ये वाला टर्म है ये रहा, तो इसके बराबर क्या आया, यही तो आया ना, तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह की कोई चीज़ दिखाई दे, ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर देखो मैंने आपको यही बताया, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी टर्म आपको ये दिखाई दे रही है, तो आप उससे जो अगले वाला है ना उससे 2 गुना करके माइनस में बनाते हैं, वही आंसर होता है हमेशा। बड़े से बड़ा टर्म देखें, ठीक है, ये a प्लस 1 प्लस a की पावर 6, घात में सबसे बड़ा टर्म है वो a की पावर 6, उसको आप 2 गुना करें माइनस में बनाते हैं, यही आंसर होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 171 नंबर, इसे देखते हैं। इसमें रेशियो दे रखा है a बराबर 4 b बराबर 3, तो आप a की जगह 4 रखेंगे तो 6 इंटू 4 प्लस और b की जगह रखेंगे 3 और आपको वैल्यू रखना है, तो 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, 6 4 24 प्लस 3 दूनी 6 बट्टे 4 4 16 माइनस 3 दूनी 6, तो 30 बट्टे 10 3 आंसर है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 172 नंबर क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। 172 नंबर है, a स्क्वायर माइनस बराबर 5 लिखा है, आपको बताना a की पावर 6 माइनस 1 अपॉन a की पावर 3 बराबर क्या होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अगर आप a का भाग इसमें लगा देते हैं तो होगा क्या, देखो ये भाग में तो पूरे के, तो इसमें भाग लगाएंगे तो a स्क्वायर से अगर a का भाग लगाएंगे तो a बचेगा माइनस a, इस a में जाता नहीं तो आप ऐसे लिख दें बराबर 5, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से a क्यूब का भाग इसमें देते हैं तो a की पावर क्या बचेगी, a की पावर बचेगी 3 बचेगी माइनस, इस एक में और लगाना होगा क्योंकि दोनों में लगाना होगा ना, क्योंकि पूरे दोनों के लिए भाग है तो ऐसा लगाना होगा, और इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है बतानी है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बन गया और वो इस तरह से लिखा हुआ था, बस इतनी सी बात, ठीक है। जब आपके पास माइनस से माइनस में जाना हो तो क्यूब में जाना हो तो हम इस 5 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, और अगर माइनस है तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कि क्या चीज़, उस 3 गुना उस चीज़ का जो हमें दिया हुआ है, 5 का 3 गुना यहाँ हम जोड़ देंगे, मतलब a का हम क्यूब करेंगे और उसमें जोड़ेंगे क्या 3a जोड़ेंगे, और यही अपने क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। तो 5 का क्यूब होता है 125, उसमें इसका 3 गुना 15 जोड़ देंगे तो कितना आंसर होगा 125,
40, ये सही जवाब है। और अगर यहाँ पर प्लस से प्लस में पूछता ना तो हम माइनस कर देते, बात इतनी सी है, क्योंकि बराबर की उस तरफ कोई चीज़ जाती है तो वो यहाँ माइनस होती है तो उस तरफ जाके प्लस हो जाती है, ये बात होता है। ठीक है, तो 140 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखते हैं 173 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 173 नंबर है, जो आपका मूल है, मूल का पूछा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो आपके रेलवे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं। एक्स का आपको जितने भी मान संभव है, अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो एक्स के 2 मान पॉसिबल हैं, वो आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो मूल है वो एक तो अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा है वो होता है सी अपॉन ए। अल्फा और बीटा इसकी क्या है, मूल है। ठीक है, एक्स की मतलब वैल्यू है, एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, 2। तो पहली अल्फा दूसरी बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा है वो सी अपॉन ए होता है। इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। अब इसमें बी अपने पास ये है, ठीक है, और माइनस में आपको लेना है, पहले से 8 माइनस में है तो माइनस 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 8 बट्टे ए अपने पास क्या है 4। ठीक है, तो माइनस से माइनस ये प्लस हो गया तो 8 बट्टे 4 ये क्या आया 2 आया। ठीक बात है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 2 होगी। अब हम अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए देखते हैं, तो सी अपने पास क्या है 3 और ए अपने पास क्या है 4, तो अपने पास अल्फा बीटा का गुणनफल क्या होगा 3/4। अब हम ऑप्शन उठा लेते हैं, देखो 1.5 और ये, तो इसे मैं क्या 3/2 और 1/2 बोल सकता हूँ क्या? ठीक है, बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो देखो अगर मैं अल्फा और बीटा को जोड़ूं, इन दोनों को जोड़ूं तो क्या 2 आ रहा है, 1.5 और आधे को जोड़ने को 2 आ रहा है, हाँ ओके, क्या दिक्कत है? और अल्फा बीटा का गुणा करूं तो क्या 3/4 आ रहा है, तो इसका इससे गुणा करने, देखो पॉइंट से इसीलिए गुणा करना मैंने नहीं समझा और इसी तरह से आपको समझा रहा हूँ। तो इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3/4 ही तो आएगा, आ रहा है। तो 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नहीं आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा और इसमें टाइम ज़्यादा खराब होगा, इसीलिए इतना करने के बाद में मैंने क्या है कि ऑप्शन को देखा ताकि क्वेश्चन है आसान बन जाए। ठीक है, यही बात है और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 174 नंबर। वन 174 नंबर जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 10 है, उनके वर्गों का अंतर 60 है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि हम ऑप्शन से कर लेंगे, 8 और 2 इसका आंसर है। दो संख्याओं का योग क्या 10 है, हाँ इनमें बन रहा है, सभी में 10 बन रहा है, पर अंतर क्या है वर्गों का, देखो इसका तो होता है 64 स्क्वायर और इसका होता है 4, इसमें कितना फर्क आ रहा है 60 का आ रहा है ना, तो ये आंसर है ना। और बाकी का हम इक्वेशन बनाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम इसी तरह से इस क्वेश्चन को जल्दी से कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 175 नंबर, इसे देखते हैं। ठीक है, 175 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें एक समीकरण दे रखा है, तो हम क्या करते हैं इसे सोल्व कर लेते हैं। 3 है उसको 5x से गुणा करते हैं तो 15x प्लस। ठीक है, अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, फिर भी मैं क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ, इसी वीडियो के अंदर हमने थोड़ी देर पहले किया है, तो देख लो कितनी बार है क्वेश्चन है रिपीट हो रहे हैं। तो हम इसको इससे गुणा करते हैं, फिर अगली बार 6 - 4 बराबर 2 का 1 से गुणा 2x 2 और उसका इससे गुणा 8x। ठीक है, इसको इस तरफ भेज देंगे तो ये 23x, 6 और 4 में से घटाएंगे 2 उस तरफ 2 में से घटेगा तो 2 - 2 क्या बन जाएगा 0। तो आप ऐसे बोलेंगे 23x बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा, इसमें इसका भाग लेंगे तो 0 आएगा ना। ठीक है, तो 0 इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब। आज के इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, 145 क्वेश्चनों से लेकर 175 तक। ठीक है, इन 30 क्वेश्चनों का सोल्यूशन है 146 से 175 तक के क्वेश्चन। अब आगे आने हमारे टोटल है वो 8 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हमारे पास मेरे हिसाब से 2 वीडियो और कंप्लीट होंगे और अलजेब्रा पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में हम या तो मेंसुरेशन या फिर हम ज्योमेट्री है वो शुरू करेंगे। ठीक है, और उस पर हम फिनिश कर देंगे, और ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद में, मतलब एडवांस मैथ्स का जो पोर्शन है उसको मैं पहले करवाऊंगा। अगर आप ये वीडियो है वो बाद में देख रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है हमारी प्लेलिस्ट के अंदर हमारे चैनल पर आपको ये जो वीडियोस है पहले से मिलेंगे। अगर आप इसी तरह का कंटेंट चाहते हैं, रेलवे, एसएससी, किसी भी तरह का जिसमें मैथमेटिक के आपको टॉपिक वाइज सॉल्यूशन है वो एग्जाम मार्क्स क्वेश्चन के करवा रखे हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।